ओके, तो अब थियोडोरस व्हील सीख रहे हैं। थियोडोरस व्हील के लिए बिल्कुल √2 जैसे अभी दूसरे नंबर लाइन के लिए किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आई एम टेकिंग वही 3 यूनिट्स ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेते हैं। मैम ये टी लिखा हुआ है क्या? कहाँ पे? हाँ बेटा। मैम इसे नोट ये करना है। रहा। क्या कह रहा बच्चे? मैम इसे नोट करना है। हाँ हाँ बच्चे। फिर मैम। तो मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर्स को 1 यूनिट मानूंगी। ठीक है, 1 यूनिट। अब मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसा मैंने बताया। मैं तो परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है, लेकिन आप लोग इसे प्रॉपरली ड्रॉ करना प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, क्योंकि आप लोग हाथ से गलती कर सकते हो। अब मैं स्केल से मेजर करके, आप कंपास से भी कर सकते हो, कंपास से ही करोगे। मैं टूल्स बहुत नहीं निकालने पड़े बार बार मैं इसके लिए। मैम कंपास से कैसे करेंगे? बेटा यहाँ पे रखकर, कंपास पिन पॉइंट पे रखकर और 3 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगाओगे। करके दिखाऊं? अभी तो किया था। लो देखो, ये रहा कंपास। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो टूल का कंपास होता है, 3.1 से छोटा मार्क नहीं करेगा। तो यहाँ पिन पॉइंट रखोगे, कंपास को ओपन करोगे, स्केल से मेजर करके 3 सेंटीमीटर, और फिर आर्क ड्रॉ करोगे। देखो मेरे वाले की मेजरमेंट जो है ना, वो है अभी इस टाइम 3.1। मैम बेस को उससे छोटा ये हो नहीं सकता, इसलिए मैं इसे रूलर से मार्क कर रही हूँ। मैम बेस क्या? 3 सेंटीमीटर रखना है। हाँ, सेम रखते हैं ना पहले तो √2 के लिए तो। यस मैम। सेम 1 यूनिट 1 यूनिट, और आप 1 यूनिट उसको इमेजिन कर रहे हो ना, यस। 3 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया हमने। तो आप इनिशियल पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को और इसे ज्वाइन करोगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें √2 यूनिट्स मिल जाएगा। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये √2 हो जाता है। ठीक है बच्चे? अब इसे नीचे ड्रॉप नहीं करना। ओके, थियोडोरस व्हील में बस इसे नीचे बार बार ड्रॉप नहीं करना। थियोडोरस व्हील में क्या करना है, अब जो आपको अगला बनाना है ना, उसके लिए 90 डिग्री इस हाइपोटेन्यूज पे बना दो। देखो ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ, इस पे अपना हाइपोटेन्यूज बना दो। इस तरीके से अरेंज किया, और अब 90 डिग्री ऐसा, लेकिन कितना यूनिट्स, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। हर बार वही सेम यूनिट ड्रॉ करोगे आप। इसको हटा दो, और अब यहाँ पर मेरा, क्योंकि कंपास मेजर नहीं करके देगा मुझे 3 से ज्यादा, इसीलिए मैं रूलर को प्लेस करके 3 सेंटीमीटर मार्क करूंगी। आप लोग उसे ठीक से मार्क करना, कंपास से आंक लगा के। ओके, तो मैं 3 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ, या 14 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 15, 16, 17 है ना। यहाँ पे मैंने 17 पे मार्क लगा दिया, दैट दिस इज 1 यूनिट। और इसे अब हटाएंगे, और अब इसे ज्वाइन कर देंगे अगर हम यहाँ से, तो ये बन गया बेटा √3। अब ये जो नया हाइपोटेन्यूज बना है ना, देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाली लाइन भी तो एक हाइपोटेन्यूज ही है, बस थोड़ा टेढ़ा है। राइट? अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? यस मैम। मैम मेरा ये सही से नहीं हो रहा है मैम, जो सेकंड स्टेप में आपने दोबारा प्रोटेक्टर लगा के किया था मैम, इक्वल नहीं बैठ रहे। देखो इसको, प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल जो बेस है, हाइपोटेन्यूज जो अब आया था √2 का, उसके ऊपर ठीक से लगाओ।
और ये जो सेंटर है पॉइंट, प्रोट्रैक्टर का सेंटर, इसको पॉइंट ऑफ वो जो पॉइंट था जहां पर आपने 3 सेंटीमीटर मार्क किया था वहां रखो, और फिर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। ओके। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। अब मुझे फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, लेकिन किस हाइपोटेन्यूज पे? √3 वाले हाइपोटेन्यूज पे। तो उसको √3 पे इस तरीके से इस पॉइंट पे रखेंगे, यस मैम। और इसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, राइट और नॉट? मैम। हाँ जी। मैम वो मेरी मीटिंग लीव हो गई थी कोई कल। बात नहीं बेटा, वही सेम स्टेप्स ही रिपीट कर रहे हैं बार बार। बस इस बार हर बार पिछले हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा बेटा। तो देखो अभी, ठीक है। अब इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, तो 13 से स्टार्ट किया तो 16 पे। मैं इसे कम रूलर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस जो ऐप है ओपन बोर्ड, उसके अंदर 3 सेंटीमीटर से कम, 3.1 से कम कंपास मेजर नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग तो 3 सेंटीमीटर ओपन कर पाओगे ना, और नहीं तो ईच यूनिट को 4 ले लेना। अब ये जो इनिशियल पॉइंट से आप इसे ज्वाइन करोगे, ये न्यू हाइपोटेन्यूज इज √4। मैंने आपको कहा था ना √4 इज व्हाट, इज इक्वल्स टू 2, है ना बच्चे? मेजर करके देखें क्या हमारे रूलर से आ रहा है क्या ये हाइपोटेन्यूज न्यू वाला? देखो बेटा, आपने ईच यूनिट को 3 सेंटीमीटर माना था, और मैं कह रही हूँ 2 यूनिट आंसर आएगा तो 3 का डबल आना चाहिए ना। देखो 13 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 19 तक आ रहा है ना, है ना? तो 13 एंड 19 का डिफरेंस मतलब 6 सेंटीमीटर लॉन्ग आ रहा है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? इसे ठीक से लेबल कर दो, ये O है, ये A, ये B, ये C, ये D। तो अब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैं यहाँ साइड में लिखती जा रही हूँ। मैम आगे। OA तो 1 यूनिट था, OB इज इक्वल्स टू √2 यूनिट्स हो गया, OC इज इक्वल्स टू √3 यूनिट्स, OD इज इक्वल्स टू √4 यूनिट्स। अब OE इज इक्वल्स टू √5 बनेगा। और कैसे होगा? वही फिर से ध्यान से, जो अब आया हाइपोटेन्यूज आया है, प्रोट्रैक्टर को टेढ़ा घुमा दो और उसके ऊपर रखकर वहां पर 90 डिग्री ड्रॉ करो उस हाइपोटेन्यूज के ऊपर। देखो ऐसे, बिल्कुल प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को अपने हाइपोटेन्यूज से सिंक में करो, और अब ड्रॉ करो 90 डिग्री का एंगल। अब इस 90 डिग्री के एंगल को 3 सेंटीमीटर कट करो कंपास को घुमाकर। मुझे ये 4 यूनिट्स ही लेना चाहिए था ताकि मैं आपको कंपास से ही करके दिखाती है काम। तो मुझे इसे 3 यूनिट्स कट करना है, मैं 10 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 13 तक। ये जो एप्स में टूल्स होते हैं इसके साथ कुछ लिमिटेशंस होती है ना, परफेक्टली फाइन तो ये नहीं काम करते। अब ये जो पॉइंट बना है ये ई है, अब आप इसे ज्वाइन करोगे इनिशियल पॉइंट से, तो आ गया √5।
आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्या टाइम हो गया है? अब तो है टाइम ना क्लास शुरू होने में। मैम 26। हाँ, तो अभी है टाइम, मैं इसे कंप्लीट करूंगी, कुछ रूट 7 रूट 8 9 तक आपको करके दिखाती हूँ। अब फिर से कंपास को, फिर से प्रोट्रैक्टर रखती हूँ, किससे अलाइंड? हाइपोटेन्यूज से अलाइंड। हर बार कमिंग हाइपोटेन्यूज पर रखकर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और परफेक्टली इन सिंक रखना उसे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर है क्या? बेटू देखो, सिर्फ ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर को 1 1 यूनिट माना था, वो लिया। अब ये तो फिर रूट 2 रूट 3 रूट 4 बन रहे हैं बच्चे ये। वो भी क्योंकि मैंने 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर लिया था, अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेती तो इतना छोटा बनता कि कुछ दिखता ही नहीं आपको। मैम इसीलिए शुरू में ही स्केल लेकर कि मैं 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानूंगी, 1 लेंथ मानूंगी। आप इसे चाहो ना तो इंचेस में भी कर सकते हो। अपनी कंफ्यूजन सॉर्ट करने के लिए रूलर की दूसरी साइड पे इंचेस होते हैं ना, तो 1 इंच को ले लो। चलो अब मैं रख रही हूँ रूलर अगेन अलाइंड विद द लाइन सो obtained। अभी इसे मेजर कर रही हूँ। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज सो obtained मार्क करो। ये बन गया √6। मैम इसमें कहाँ तक अंडर रूट्स बनाने हैं? √11 तक ड्रॉ करना है आपको। और पता है कैसी शेप आएगी? बहुत सुंदर, ऐसे ऐसे शंख शंख की तरह घूमेगा ये ऐसे। मैं √7 तक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, √11 तक आप लोग कंप्लीट करोगे। ठीक है, बस मेरे लिए तो एक और बाकी है। अगले हाइपोटेन्यूज पे अलाइन कर रही हूँ मैं प्रोट्रैक्टर को। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए। रूलर अलाइन कर रही हूँ 3 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए। टू थ्री। ठीक है, ये हो गया √7। ठीक है बच्चे, अब फिर से 90 डिग्री एंगल ऐसे ड्रॉ होगा।
कुछ इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से फिर से कट होगा, यहाँ जॉइन होगा, फिर उसके मैम मतलब इसका परपेंडिकुलर जॉइन करोगे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, वो ऐसे जॉइन होगा, फिर उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 3 सेंटीमीटर, तो ये जॉइन होगा, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बेस मैम ये हाइपोटेन्यूज के जो आया है। हाँ एनसीईआरटी में जी। है क्या? एनसीईआरटी में है क्या? सिलेबस में है बेटा, एनसीईआरटी में है, डेफिनेटली है। अब आपकी मैम कराए नहीं कराए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि टीचर्स को बहुत मुश्किल होती है बच्चों को थियोडरस व्हील समझाने में, इसीलिए वो जनरली इसे स्किप ही कराकर बोलती नंबर लाइन पे ही बना दो बेटा। तो इस तरीके से ये तो खैर उतना रेशो में बड़ा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ये हर बार जो लाइन है वो कुछ बड़ी होती जाएगी और शंख की शेप आएगी। मैं मैम ये मैं सब इसको जो मैंने हाथ से ड्रॉ किया ये मैं हटा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ थियोडरस व्हील अभी स्क्रीन पे। ठीक है? मैम एक सेकेंड मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। मैं दे रही हूँ बच्चे ग्रुप में, डोंट वरी। मैम इसका मैम मुझे बार बार मिटो के करना पड़ रहा है क्योंकि मैं जैसे कर रही हूँ फिर वो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में उसके साथ जाके टकरा रहा है, हो ही नहीं रहा। मैम मैं 3 बार करके 3 बार मिटा चुकी हूँ। चलो रुको, अब मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि मैं ग्रुप में ये दे सकूं, और फिर मैं आपको थियोडरस व्हील कैसा दिखता है वो शो करती हूँ। मैम ये वाला लास्ट टाइम वाले से इजी है। क्योंकि हर बार परपेंडिकुलर को ड्रॉप नहीं करना पड़ रहा ना, यस मैम। इसीलिए। चलो अभी देखो, अब मैं आपको दिखा रही हूँ थियोडरस व्हील कंप्लीट होगा तो कैसा लगेगा। आई बच्चे बात समझ में? मैम ये तो ऐसा लग रहा है पेपर को लेके रोल 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 करके कौन बना दिया। देखो ये रूट 2, ये रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 तक आपने ड्रॉ किया है, तो आपका भी ऑलमोस्ट लग रहा है रफली की स्ट्रेट लाइन आ गई है। मैम ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक होती है? नहीं है। फिर ये रूट 7 हो गया, रूट 8, रूट 9, रूट 10, रूट 11 तक मैंने आपको कहा है, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, ऐसा ये जैसा। ऐसा। ये सब जो है तो बहुत मेहनत का काम है, इतने मैम की तो ये जरूरत भी भी नहीं है। तो ये नहीं करना। नहीं, आपको सिर्फ अंडर रूट 11 तक। मैम वैसे ठीक है? ही ये था कौन से रूट तक का? पता नहीं कहाँ मुझे तक लग है। रहा था